हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा के जाने माने समाजसेवी हीरालाल को आगामी नगरपालिका चेयरमैन के चुनाव में अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। इनका उद्देश्य खरखुदा शहर का चहुमुखी विकास करना और अवैध कॉलोनियों को पक्का करना। नगरपालिका पार्षद रहा तब भी मैंने अपने वार्ड के अंदर बहुत सारे काम कराए हैं और आगे मैं कोशिश करूंगा कि पूरे खरखुदा में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और खरखुदा का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। खरखुदा नगर पालिका चुनाव के मद्देनज़र एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर निर्मल नागर ने सभी अधिकारियों की, सभी एआरओ की, आरओ की जो बनाए गए हैं उन सभी की मीटिंग ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कल से यानी 11 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है। नामांकन फार्म वितरित होने हैं और उनको लिया जाना है फार्म भर के। फार्म में किसी तरह की कोई चूक ना रहे, कोई भी गाइडलाइन मिस ना हो, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए उन्होंने हिदायतें दी और कहा कि समय समय पर वो खुद भी चेकिंग करेंगे और कानूनगो जो ऑफिसर हैं, पूजा मैडम इलेक्शन कानूनगो, वो भी दौरा करेंगी। किसी की भी कोई समस्या हो, कोई करेक्शन हो, कोई बात हो तो वो तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें और उनको कॉल करके इस कोई भी समस्या है उनको दुरुस्त करवाए। जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जानी है। 3 जगह पर नामांकन फार्म लिए जाएंगे, नगर पालिका कार्यालय, एसडीएम ऑफिस और बीडीपीओ कार्यालय। ये 3 जगह पर नामांकन फार्म वितरित होंगे और यहाँ पर नामांकन फार्म दिए जाएंगे। खरखुदा ब्लॉक के कई गाँव में अवैध कब्जे चल रहे थे और अवैध कब्जों की शिकायत पीपी एक्ट कोर्ट में गई थी। पीपी एक्ट कोर्ट ने उनके कब्जे खाली करने के निर्देश जारी किए थे। उनसे कब्जा लेना था बीडीपीओ द्वारा और इसके लिए मुनादी कराई गई थी। गांव में शेड्यूल रखा था 11 फरवरी का और मुनादी के बाद ग्रामीण एकत्रित होकर बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचे और बीडीपीओ मैडम आस्था गर्ग से उन्होंने बात की और कहा कि सरकार की पॉलिसी आई है कि अवैध कब्जों को तोड़ा ना जाए, उनके पैसे भरवाए जाएं कलेक्टर रेट पर 2004 के मुताबिक। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए और सरकार की योजना के मुताबिक फ़िलहाल ये तोड़फोड़ कार्रवाई और कब्जा लेने की कार्रवाई रोक दी गई है। साथ में बीडीपीओ मैडम ने कहा है कि जो ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी केवल पंचायती लैंड पर निर्भर करती है। अगर वो रास्ता है, जोहड़ की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है या कोई विशेष पर्पज़ की ज़मीन है, वहाँ पर किसी को कब्जा नहीं मिलेगा, उनके कब्जे हर हाल में हटाए जाएंगे। इसके अलावा जो कमर्शियल कब्जे किए हुए हैं, किसी ने दुकान या और कमर्शियल एक्टिविटी के कब्जे हैं तो वो भी तोड़े जाएंगे, उनको कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके कब्जे इस तरह की श्रेणी में आते हैं तो वो फार्म भरकर कार्यालय में जमा करवाएं ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। करते हैं खरखुदा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मैडम आस्था गर्ग से, उनका क्या कहना है। सरकार की एक नई पॉलिसी आई है कि जिनके भी रेजिडेंशियल प्लॉट हैं 500 गज से कम एरिया में और 2004 से पहले के बने हुए हैं, उनको रेगुलराइज करने के लिए नीति आई है कि वो कुछ पेनल्टी भरें और उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। पर ये सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए वैलिड है। अगर किसी ने जोड़ पे कब्जा कर रखा है या किसी रास्ते में कब्जा कर रखा है, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। मैडम अपने एरिया में कितने लगभग केस होंगे इस तरह के, लगभग कितने केस होंगे जैसे? जी, हर गांव में कम से कम 20 तो ऐसे केस आपको मिल जाएंगे। तो हमारे पास 47 गांव हैं, आप लगा लीजिए। जो कमर्शियल कब्जे हैं जी, उनका क्या रहेगा? कमर्शियल कब्जों के बारे में ये पॉलिसी नहीं है। कमर्शियल कब्जों पे वही 7 VCL का एक्ट चलेगा और अगर वो हार जाते हैं बेदखली हो। हरियाणा सरकार की पॉलिसी आई है कि भैया अवैध कब्जों को भी वैलिड किया जाएगा और कई मामले ऐसे चले हुए थे जिसमें तोड़ने के आदेश भी थे, तो क्या कुछ चल रहा है? अब भी लोग आए थे आपके पास? जी, अभी हमारे पास मंडोरा से कुछ लोग आए थे। एसडीएम कोर्ट से ये हारे हुए थे और बेदखली के आदेश थे इनके। हमने कल 11 तारीख को इसका कब्जा कार्रवाई का नोटिस जारी किया था तो उस सिलसिले में ही आए थे। पर आज ये डीसी साहब के पास गए और वहाँ से हमारे पास आदेश आया है कि जो सरकार की पॉलिसी आई है कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो प्लॉट हैं 500 गज से कम के, उनको रेगुलराइज किया जाए। उसके तहत निर्देश आया है हमारे पास डीसी साहब से कि इनको रेगुलराइज करने के मौके तलाशे जाएं। तो इसके चलते हम कल की कार्रवाई को स्थगित कर रहे हैं।
ये किस तरह के प्लॉट और मकान हैं जी जो इस श्रेणी में आते हैं? रेजिडेंशियल प्लॉट्स ओनली, जो 500 गज से कम 500 गज से कम एरिया में बने हुए हैं। और इसकी एक कट ऑफ डेट है जो कि अभी सरकार ने नोटिफाई नहीं की है, तो उससे पहले के जो बने हुए हैं वो इस श्रेणी में आएंगे। प्रहलादपुर गांव की पंचायत खरखोदा एसडीएम से मिली है। उनका कहना है कि गांव में करीब 45 लाख रुपए की लागत से एक गली बनाई थी इंटरलॉकिंग टाइलों की, करीब 16 फुट चौड़ी, जिस पर ग्रामीण शाम को घूमते थे, सैर करते थे और गांव का ये मुख्य रास्ता है। खेतों में जाने के लिए भी यही रास्ता है। लेकिन इन दिनों आईएमटी के पास कोई कॉलोनी कट रही है, उस कॉलोनी में भरत हो रहा है, सारे हाईवा यहाँ से गुजरते हैं, जिसके कारण ये गली टूट गई है। अब इस गली का जो हर्जाना है वो भरवाया जाए और गली को दोबारा बनवाया जाए, और जो कमर्शियल व्हीकल, हाईवा, मिट्टी के अवैध खनन या इस तरह के जो भी मामले हैं उन पर रोक लगाई जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। गली को दोबारा से बनवाया जाए ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने पंचायत को आश्वासन दिया है कि इस बारे में जांच की जाएगी और जल्द ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पहली बात तो नमस्कार जी सबको मेरी तरफ से। गांव प्रहलादपुर से पंचायत आई हुई है एसडीएम के पास शिकायत करने के लिए, जो कि गांव में अवैध रूप से ये मिट्टी ठाकते हैं और मिट्टी भर्त करते हैं गांव में, जो कि सारा रास्ता टूट गया। गांव में घुसने का रास्ता था आने जाने के लिए, और उसमें खेतों का रास्ता भी था और गांव में सैर करने का भी रास्ता था वो। तो अवैध रूप से वे हाईवा चलते हैं और सारा ही रास्ता तोड़ दिया उनने। या तो उन पर पैसे भरवाए जाएं पंचायत में या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। कितने रुपए की लागत से गली बनाई गई थी? वह जी तकरीबन 45-50 के करीब अभी बनाई थी गली। अब क्या हालात हैं गली के? अब जी आप देख लो वीडियो में क्या हालात है। प्रति गोंडा बना दिया, कच्चा रास्ता बना दिया। विधायक पवन खरखोदा शहर के विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबसे पहले पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत नगरपालिका सचिव भी जी जान से उसमें जुट गए और पहले नालों की सफाई, नालों के ऊपर चबूतरे, दुकानदारों ने जो अतिक्रमण किया हुआ था वो हटाया। अब जो नालों और सड़क के बीच जो जगह बची हुई थी, जो ऊंची उठाई हुई थी दुकानदारों ने, अब नगरपालिका वहाँ इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाएगी। इसके लिए टेंडर पहले ही जारी हो चुका था। तो अब जो टाइलें बिछेंगी वो टाइलें नाले का जो लेवल है उससे नीचे तक बिछेंगी, ताकि सड़क का जो पानी है, जो नाले से बाहर का पानी है, वो नालों में जा सके। इस तरह की विधि के साथ ये कार्य किया जा रहा है। पवन खरखोदा ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि खरखोदा शहर के विकास में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अफसरों को ये निर्देश हैं, इसी दृष्टि से ये कार्य चल रहे हैं। खरखोदा कन्या महाविद्यालय की 6 छात्राओं को मेरिट में स्थान मिला है और उन्हें स्कॉलरशिप नवाजी गई है, जिससे विद्यालय में खुशी का माहौल है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में स्थान मिलने पर 2500 रुपये के स्कॉलरशिप छात्राओं को मिली है, जिनमें खुशी और रश्मि BA तृतीय वर्ष की छात्रा है, तमन्ना BK वोकेशनल होटल प्रबंधन की छात्रा है जो कि तृतीय वर्ष की छात्रा है, चिंकी BCom वोकेशनल फिजियोथेरेपी तृतीय वर्ष की छात्रा है, तन्नू दहिया M वोकेशनल फिजियोथेरेपी प्रथम वर्ष की छात्रा है, साक्षी B वोकेशनल होटल प्रबंधन से पास आउट है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर प्रोमिला ने सभी छात्राओं को चेक वितरित किए और उन्हें बधाई दी। कहा कि इस तरह से छात्राएं कॉलेज का नाम लगातार रोशन कर रही हैं, जो बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 4064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।